जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आपको कल मैंने बताया था कि इन दिनों मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है और मैं जितनी भी सुरक्षाएं हैं वो ले रहा हूं और कोशिश करता हूं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगा। आज हमारा 98वां यानी 98 एपिसोड है अनछुए पहलू का। तारीख है 16 और बार है बुधवार। दिन भर की तमाम अपडेट, दिन भर की तमाम क्या गतिविधियाँ रही है, तो अगर इसकी शुरुआत मैं सबसे पहले करूँ तो उस दुखद हादसे की मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा जो आज कोटा से हमारे पास में खबर आई थी और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के पास पहुँचे हैं। दरअसल कोटा और बूंदी के बीच में खातौली के पास में एक बड़ा नाव हादसा हुआ जब कमलेश्वर महादेव के मंदिर में जा रहे गोठड़ा कला के निवासी जो थे उनकी नाव बीच भंवर में जाकर के डूब गई और उस नाव के डूबने से उसमें मौजूद जो सवारियां थी, जो सवार थे, वो गहरे पानी में चले गए। वहाँ से जो वीडियो आए वो वाकई में बहुत ही दर्दनाक और दिल दहलाने वाले वीडियो थे साहब। इस तरह के हादसे हर वर्ष होते हैं राजस्थान के अलग अलग प्रांतों में। जब भी बारिश के बाद में बाढ़ आती है या चंबल है या बनास है, इनमें इस तरह के हादसे होते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात यह है साहब कि डिजिटल इंडिया बनाने वाली सरकार कभी भी इन हादसों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई है। यानी हम ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो सुविधाएं हैं ना, वो भी इन लोगों को नहीं दे पाए। बहुत सारे गांव आज भी ऐसे हैं जिनमें नदी पार करके ही लोग जाते हैं और पुलों का निर्माण नहीं हो पाया है। मेट्रो बना दी गई है बड़े बड़े शहरों में, बुलेट ट्रेन का ख्वाब हम देख रहे हैं, लेकिन इन हादसों को कब रोका जाएगा? जो सूत्रों से जानकारी मिली हमको, उसके मुताबिक उस नाव में 12 से 15 तो मोटरसाइकिलें रखी गई थी, 45 सवारियाँ थी और अवैध रूप से उन नावों का वहाँ संचालन किया जा रहा था और लोगों के आने जाने का एकमात्र वही सहारा है। और इसके बावजूद भी कोई सुरक्षा नहीं, कोई नियम नहीं। और उनको लेकर के जब वो नाव चालक चला और बीच में जाकर के जब ये नाव डूबी तो कुल मिलाकर के ये है साहब कि उनमें से अभी तक 14 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, यानी 14 शव निकाल लिए जा चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने राहत कोष से संवेदना भी व्यक्त की है और उनको मुआवजा भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं संवेदना इस और भी दिखाई जानी चाहिए कि जो इस तरह के क्षेत्र हैं वहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उस हादसे में जितने लोग मृत हुए हैं उनके प्रति जी न्यूज़ पोर्टल भी अपनी संवेदना व्यक्त करता है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर और उसके आसपास की। नशे के और अवैध हथियारों के कारोबार को लेकर के इन दिनों पुलिस पूरे एक्शन में नज़र आ रही है पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में। एसपी साहब भी बिल्कुल लगातार, हालांकि वो कोरोना संक्रमित हैं और उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेट कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार आदेश ये निकाल रखे हैं कि इन मामलों में गंभीरता से कार्रवाई की जानी चाहिए। और लगातार हम आपको ये खबरें भी दिखा रहे हैं कि इन दिनों गंगापुर सिटी जो पुलिस है वो एक्शन के मूड में है। इसी के अंतर्गत सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मामलों में, एक अवैध हथियारों का मामला और एक अवैध नशे का मामला, इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पहला अवैध हथियारों का जो मामला था उसमें एक अवैध देसी कट्टे सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो बड़ी उदय का रहने वाला है और धर्मेंद्र उर्फ सूका सन ऑफ बाबूलाल, ये उदय कला का निवासी है। और दूसरा जो अवैध देसी शराब के साथ पकड़ा गया है, 62 पौवे उसके साथ पास से बरामद हुए हैं और ये व्यक्ति राजेश खटीक, ये भी उदय कला का निवासी है। तो कुल मिलाकर के ये है कि न सिर्फ थाना कोतवाली बल्कि उदयपुर थाना पुलिस भी और सदर थाना पुलिस भी अब लगातार अवैध नशे के खिलाफ और अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जहाँ ही मुखबिर की कोई सूचना मिल रही है तुरंत पुलिस एक्शन में आ रही है। पदम जी, बड़ी कार्रवाई तो है। कोतवाली थाने की कार्रवाई के बाद दोनों थाने और जाग चुके हैं और अगर लगातार ये चलती रही तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है पदम जी कि ये मामले जो है ना ये छोटे स्तर पर पकड़ में आ रहे हैं। जो बड़ी जड़ है, जो बड़े मामले हैं ना इनके, आखिरकार ये माल आता कहाँ से रहा है, कहाँ से और सप्लाई कहाँ हो रहा है, इसका बड़े गैंग कहाँ है इसकी। देखिए, अगर नशे की बात की जाए तो हमारे सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला कि नशे का ज़्यादातर जो कारोबार है वो कोटा से होता है। कोटा से यहाँ पर आती है खैफ। इसके अलावा अगर हथियारों की बात करें तो क्योंकि यूपी से हम लगते हुए हैं तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद से, भरतपुर से, यहाँ से भी बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों की सप्लाई जो है वो करौली और सवाई माधोपुर ज़िले में की जाती है। औने पौने दामों में ये हथियार बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं और इनका इसी तरह कारोबार चलता है। अगर पुलिस लगातार इस पर एक्शन करती रहेगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी मछली भी एक दिन जाल में ज़रूर आएगी।
तो ये बड़ी कार्रवाई थी सदर थाना पुलिस की, और सदर थाना पुलिस को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गंगापुर सिटी के नज़दीकी गांव मच्छीपुरा में एक किसान भीमराज गुर्जर का हाथ थ्रेसर में आने से उसका हाथ कट गया। राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी उसको घायल अवस्था में लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल वहां बाजरे की कटाई के दौरान उसके साथ ये हादसा हुआ था। इसी तरह लालपुर उमरी के पास 3 बाइक सवार जो हैं वो घायल हुए। अचानक एक गाय उनकी बाइक के सामने आ गई, संतुलन बिगड़ा और तीनों गिर करके गंभीर रूप से घायल हो गए, और उन तीनों का भी राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में इलाज चल रहा है। और हरिपुरा के ये रहने वाले हैं। एक गाय नहीं आई थी, पूरा गायों का झुंड आया था। हाँ। मोटरसाइकिल तेजी से थी और बैलेंस खराब हुआ। और नगर परिषद के कर्मचारियों से कहना है हमारा, ये कागजों में कार्रवाई करना बंद करें, दिखाना कि आज पकड़ रहे हैं, कल पकड़ रहे हैं। हमने शुरू कर दिया है और लगातार कागजों में पकड़ी जा रही है। बिल्कुल, और लगातार हम इस बात को भी, इस मांग को भी लगातार उठा रहे हैं कि साहब आप बहुत जल्दी ये कह रहे हैं कि साहब आवारा गोवंश हटा दिया जाएगा सड़कों से, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई। विधायक साहब के भी मतलब क्या है, आदेश बेअसर है नगर परिषद के सामने। हाँ, ये तो नजर ही आ रहा है कि उनके जो आदेश हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जू नहीं रह रही है इस समय नगर परिषद प्रशासन के कानों पर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो भेजी नांदोती से हमारे संवाददाता राजेश अवस्थी ने। पूर्व विधायक घनश्याम मेहर ने आज नांदोती और उसके आसपास के जो गांव हैं उनके खेतों में निरीक्षण किया, वहां का दौरा किया, क्योंकि इन दिनों बाजरे और तिल की जो फसल हैं उनमें सफ़ेद लट का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और फसल खराब ज़्यादा नज़र आ रही है। इसको लेकर के आज उन्होंने दौरा भी किया और साथ में ही कृषि के जो अधिकारी हैं उनसे बात भी की है कि आखिर इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और किसानों को किस प्रकार राहत दी जाएगी। तो पूर्व विधायक जो हैं टोडा भीम के घनश्याम मेहर, वो आज दौरे पर रहे नांदोती और उसके आसपास के क्षेत्रों में। वजीरपुर से हमारे संवाददाता महेंद्र शर्मा ने खबर भेजी है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश मीणा आज वहां भी एक्शन में नजर आए। दरअसल उनको लगातार शिकायतें मिल रही थी और एसडीएम वर्षा मीणा के द्वारा भी उनको आदेशित किया गया था कि लॉकडाउन के दौरान अभी भी जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने निजी शिक्षण संस्थाओं को, बल्कि सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद कर रखा है, उसके बावजूद भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें लोगों ने मनमर्जी से निजी शिक्षण संस्थाओं को, राजकीय जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको खोल रखा है और बच्चों को वहाँ बुला रहे हैं और वहाँ पढ़ाई करवा रहे हैं। अब इस बात को लेकर के एक्शन में नजर आए महेश जी, और महेश जी आज जब पहुँचे तो उन्होंने कुसाएं, रायपुर और खेड़ला, इन 3 गांवों में जो भी राजकीय विद्यालय थे और निजी विद्यालय थे इनका दौरा किया, निरीक्षण किया और वहां जाकर के वस्तु स्थिति देखी कि क्या वाकई में ये विद्यालय संचालित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन उनको वहां ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली है। अब एक बड़ा मामला ये है साहब कि कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि रेलवे स्टेशन गुरुद्वारे के पास में एक ज़मीन पड़ी हुई है और उस ज़मीन पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया। वहाँ के जो बाशिंदे हैं उन्होंने कल ज्ञापन दिया था कि साहब ये ज़मीन बरसों से रैगर समाज के नाम पर अलॉट की गई है और रैगर समाज अपना सामाजिक कार्य वहाँ बरसों से करता आ रहा है। उसके बावजूद भी वहाँ किस प्रकार दूसरों के द्वारा कब्जा किया जा सकता है, इसको लेकर के आज भी वहाँ से हमारे पास में शिकायत आई है कि साहब उन लोगों ने वहाँ निर्माण कार्य आज भी जारी रखा है, जबकि वहाँ पर स्टे लगा दिया गया है। पदम जी, ये क्या मामला है? इसको लेकर के पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर जी ने भी ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को कि वो ज़मीन तो समाज के नाम अलॉट है। पहले बहुत पहले ही कोई जिला कलेक्टर हुआ जब थे तो उन्होंने वो ज़मीन समाज के नाम अलॉट कर दी थी, लेकिन क्या भूमाफियाओं की इतनी ताकत बढ़ती जा रही है? अगर कोई ऐसा मामला है तो समाज के लोगों को चाहिए कि एडीएम साहब के सामने जाएं और अपने दावा जो भी कागजात है वो प्रस्तुत करें। नहीं, बिल्कुल, और पूरे सबूतों के साथ उन्होंने कल ज्ञापन भी दिया था और इस बारे में आज हम पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर जी से बात भी करने वाले थे, लेकिन वो यहाँ नहीं है और उनका फ़ोन भी नहीं लगा था। तो हम ज़रूर बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और इस तरह की गतिविधियाँ या अगर हो रही हैं शहर में तो वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि अवैध जो कारोबार है ना साहब, ये भूमाफियाओं वाला, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। बजरी का जो खनन है उसको लेकर के भी सुनने में ये आया है कि बहुत जल्दी सरकार कोई ना कोई फैसला उस पर करने वाली है, क्योंकि बजरी में भी कहीं ना कहीं जो माफिया राज है ना वो पनपता जा रहा है साहब। और अवैध बजरी का जो खनन है उसको लेकर के बहुत सारी घटनाएं भी क्राइम से आती जा रही हैं। कुल मिला करके ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस का जो रसूख है वो भी दांव पर लगा हुआ है अवैध बजरी खनन को लेकर के। तो सरकार को जल्द से जल्द इस पर कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों को आसानी से बजरी उपलब्ध हो सके और जो ये बंदरबांट चल रही है ना बजरी को लेकर के, ये बंद हो सके। तो ये है, इसके अलावा और कोई बड़ा एक साथ में अगर बजरी के अगर पुलिस अपना हाथ खींच रहे हैं ना तो वही 2500 रुपये की बजरी बिकने लग जाए। हाँ बिल्कुल, तो वहीं से चल रही है साहब। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है तो उसमें तो आप आ कैसे रही है?
उसको आखिरकार में इसकी कैसे आ रही है मार्केट में? पुलिस की सहमति से तो आ रही है, पुलिस को चौथ वसूली देखेगी तो आ रही है ना। नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस की बंदी है, इसमें कोई शक नहीं है, इससे मना नहीं किया जा सकता। विधायक साहब ने भी बिल्कुल यश करा कि हाँ बिल्कुल चौथ वसूली से आ रही है बजरी। हाँ, उस दिन हमारी जो लाइव थी उसमें जब सवाल हमने किया था तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये स्वीकार किया है कि हाँ पुलिस की नाक के नीचे ये अवैध कारोबार चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस इन्वॉल्व ज़रूर है। तो ये आज की तमाम अपडेट थी, इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। सबसे बड़ी दुखद खबर तो यही है साहब, एक तो कोटा के पास जो नाव हादसा हुआ है वो, और दूसरी बात ये है साहब कि इन दिनों पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं किसानों की। ग्राम पंचायतों का मुद्दा भी अब हम लगातार उठाने वाले हैं और बहुत सारे सरपंचों से हमारी बातचीत चल रही है और कुछ गाँवों की खबरें भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं, वहीं जाकर के लाइव। इस तरह का हमारा विशेष प्रयास ज़रूर रहेगा। और गर्मी बहुत तेज़ है साहब, और धरती जो है वो कहीं ना कहीं पानी की तलाश में है, वरना तेल की जो फसल है उसको अब पानी की सख्त आवश्यकता है। लेकिन अब प्रशासन से तो हम फिर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब इनसे रिक्वेस्ट कैसे करें, क्योंकि ये प्रकृति है साहब और इसका क्या स्वरूप होगा ये कोई नहीं जानता। चलिए, ये आज हमारा 98वां एपिसोड था, बहुत जल्दी हमारे 100 एपिसोड पूरे होने वाले हैं। आज की तारीख में गंगापुर सिटी में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ, पूरा गंगापुर सिटी के अंदर गंदा पानी आ रहा है। नहीं, इसमें उस दिन जब एडीएम साहब से बात की थी तो क्या अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। जब तक गंगापुर सिटी के अंदर जो फिल्टर प्लांट नहीं लगे जब तक उसका कोई समाधान नहीं है। तो जो पानी चंबल से आ रहा है एज इट वही पानी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जैसा कि आपने दिखाया था कि मटमेला रंग का पानी भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कितने बहाने लगाओगे कि पानी पाइपलाइन टूटी है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। जब तुम्हारा पानी अंदर स्टोर में गंदा भरा हुआ है तो गंदा ही तो सप्लाई करोगे आप। कौन सा आपके पास में वो लगा रखा है, आरओ प्लांट लगा रखा है क्या आपने? बिल्कुल सही बात है। तो लगातार हम मुद्दे उठाते आ रहे हैं और लगातार मुद्दे उठाते भी रहेंगे, और आप सबकी दुआएं रही तो मैं बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेकर के और फिर से अपने पुराने रंग में उभरूँगा। क्योंकि मुझे दरअसल लगातार गोलियों दवाइयों की वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर चलिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कहीं कोई परेशानी नहीं है। पॉजिटिव जो हैं केसेस उनका मामला गंगापुर में बढ़ता जा रहा है, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, हमारे पास में कोई ऐसी खबर नहीं आई है, लेकिन सुनने में ज़रूर आया कि आज पॉजिटिव नए 12 केस मिले हैं अकेले गंगापुर सिटी में। तो इसका सबसे अच्छा एक ही कारगर उपाय है सर, और WHO ने भी कहा है कि कोरोना की सबसे अच्छी अगर कोई दवाई है तो वो है मास्क यूज़ करना। उसका ज़रूर यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाकी मुद्दे तो बहुत हैं साहब। एक बात और मैं बता दूं, कल मैंने आपसे एक वादा करा था कि आज नीट के जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, और वो मुलाकात हम ज़रूर करवाने वाले थे आपसे, लेकिन किसी अपरिहार्य कारण से आज उनको अति आवश्यक काम आ गया था और वो उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन कल हम आपकी मुलाकात उनसे ज़रूर करवाएंगे। पानी की समस्या को लेकर छोटी उदय के ग्रामीणों में MLA के प्रति नाराज़गी है। बिल्कुल सही कह रहे हो धर्मेंद्र जी, आप लगातार हमारे पास भी मैसेज आए हैं और ये बात हमने उनसे भी कह दी है। विधायक साहब जैसी जब लाइव हमारा हुआ था तो हमने ये मुद्दा उनके सामने ज़रूर रखा था, और हालांकि वो वादा जो कर रहे हैं, दावा जो कर रहे हैं वो बड़ा कर रहे हैं के साथ बहुत जल्दी गाँवों तक भी हम पानी पहुँचा देंगे। इसका जवाब जरूर दो सर। आपके एपिसोड पूरे या बंद कर दो। गौरव सिंह जी, 100 एपिसोड पूरे होने के बाद में इसमें ज़्यादा निखार ही आएगा। हाँ, अगर लोग चाहेंगे तो बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ हम इसको लेकर के आएंगे और जारी रखेंगे, लेकिन हो सकता है हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें। लेकिन अगर जनता चाहेगी, जनता की डिमांड होगी तो हम इसके बाद भी ये सिलसिला ज़रूर जारी रखेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि 100 एपिसोड के बाद में इसमें कुछ नयापन ज़रूर आएगा, कुछ एक्साइटमेंट के साथ में और कुछ शानदार खबरों के साथ में। इसका जो क्लेवर है उसको थोड़ा सा हम बदलेंगे ज़रूर, ताकि आपको कुछ बेहतरीन तरीके से ये खबरें मिल पाएँ। बस इतना ज़रूर है। बाकी आपका प्यार अगर इसी तरह मिलता रहा तो लगातार हम चलते रहेंगे, और आप लोगों का जो प्यार है वही मेरे लिए एनर्जी का काम करता है, वही टैबलेट है मेरे लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और कल फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ में और नए एपिसोड के साथ में, आसपास की तमाम खबरों को लेकर के। और पदम जी थोड़े से बिजी ज़रूर थे, इसलिए आज लाइव ज़्यादा नहीं दिखा पाए। पदम जी, लोगों की डिमांड ज़्यादा आती है कि सब लाइव ज़रूर दिखाया करें। बिल्कुल, कल से दिखाएंगे लाइव, है ना? तो वही चीज़ है, आपका जो भी आदेश है, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है सर। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़ पोर्टल को अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह देते रहें, शेयरिंग में कमी ना करें सर प्लीज़। 1-2 दिन से हम देख रहे हैं कि बहुत कम शेयर हुआ था, और उसका रिजल्ट ये निकला सर कि कई बार क्या होता है कि जहां हम पहुंचाना चाहते हैं ना खबरों को, या उनका जो इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, वो इम्पैक्ट नहीं हो पाता। तो आप जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे, जहां भी कर सकते हैं। दूसरी बात, लोगों को इन्वाइट भी करें कि वो लोग जुड़ें जी न्यूज़ पोर्टल के पेज से,
देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है अनछुए पहलू में शायद सारी खबरें नहीं होती, लेकिन हमारे पेज पर आपको नेशनल लेवल की भी खबरें जो है ना वो डीपली देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो पेज को भी क्लिक ज़रूर करें, आप वहाँ जाएं, विजिट करें उसका, और महत्वपूर्ण खबरें आपको वहाँ ज़रूर मिलेगी पूरे विस्तार के साथ में। आज के जो नाव हादसे हैं हुआ था कोटा में, उसके भी बहुत ही मार्मिक और दर्द भरे जो वीडियो हैं वो आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।